आपकी बात पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आज का हमारा जो मुद्दा है वो बिजली का मुद्दा है। इसी को लेकर हमने ये आज वेबिनार जो आप नाम दे ये रखा है, और इसी से संबंधित आपके विचार के इसमें क्या क्या होना चाहिए वो आपसे इंटरेक्शन का आज ये इशू है। मैं सबसे पहले की है उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने मुख्य विचार हम सब लोगों के सामने अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करूंगा कि आप जितने भी मेरे साथी एसोसिएशन से हैं और ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से आपने इतनी जल्दी हमारे लोगों की प्रॉब्लम के लिए समय निकाला और हमें टाइम दिया। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही वेबिनार चलते रहे ताकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन निकलता रहे। अभी जिस तरीके से ये कोविड की प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को बंद करना पड़ गया, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत जरूरी था, लेकिन उस पीरियड के अंदर के हमें जितने भी बिजली के बिल हैं वो एवरेज बिल बना के दे दिए गए, खाली फिक्स चार्ज नहीं दिए गए, उसको एवरेज बिल बना के दे दिया गया। जैसे हमारा पूरे साल का एवरेज बिल 1 लाख का आता था तो इन्होंने हमें 1-1 लाख के बिल बना के दे दिए, जबकि फैक्ट्रियां हमारी बंद रही, काम कोई हुआ नहीं, ना कोई हमें पेमेंट आई, ना हमारी बिजली का मीटर ऑन हुआ, खाली चौकीदार ने बाहर पंखा जरूर चला के बैठ रहा बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए। इसके साथ साथ उसके बिजली के सारे फिक्स चार्जेस और उसके ऊपर पेंशन चार्जेस, सरचार्ज, जितने भी टैक्स होते हैं वो सब लगा के हमें भेजे गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से सरासर गलत है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस समय जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि आत्मनिर्भर भारत बने, इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, हमारे बिजली के बिलों में हमें वेवर मिलेगा और हमें सहायता मिलेगी, वो ना करके इवन अभी लास्ट 1 वीक से तो पोल्यूशन बोर्ड के भी नोटिस आने शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर 5-5, 7-7 लाख के हमारे पे फाइन लगाए जा रहे हैं। और मैंने इस विषय के ऊपर नेता विपक्ष श्री रामवीर विदुरी जी को भी 2-3 बार संपर्क किया था, उनसे मिलके आया था, और लास्ट बार मैं उनके साथ वेबिनार भी मैंने उनको बोला था कि हमारी मदद की जाए बिजली के बिलों को लेके और पोल्यूशन को लेके, क्योंकि पोल्यूशन के अंदर हमें 5-5, 7-7 लाख के जो पेनल्टियां लग के आ रही हैं, जबकि फैक्ट्रियां हमारी बंद है, वो हम कहाँ से देंगे, हमारे पे काम तो है नहीं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की और इन्हीं की मदद से हम अपनी बात आगे तक पहुंचा पाए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिजली के बिलों में जो फिक्स चार्जेस लग के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो ये लगने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बिजली का बिल जो फिक्स चार्जेस थे वो किलोवाट पे आते थे, लेकिन अब ये बिजली के फिक्स चार्जेस केवीए पे आने शुरू हो गए हैं। और बिजली के बिलों में पहले पेंशन चार्जेस नहीं लगते थे, पेंशन चार्जेस, पीएफ चार्जेस भी बिल पे लग के आने लगे हैं। अगर हम किसी बंदे को अपना कोई प्रोटेक्शन माल बना के देते हैं तो हम उसमें कोई अपने वर्कर की ईएसआई या पीएफ थोड़ी लगा के देते हैं, वो तो उसमें इंक्लूड होता है। उसके अलावा बिजली के यूनिट का रेट कई स्टेट के मुकाबले दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर हमें आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आत्मनिर्भर भारत बनना है या चाइना को हमने टक्कर देनी है, तो वहां पर यूनिट का रेट 6.5 रुपए पड़ता है, और दिल्ली के अंदर पर यूनिट का रेट हमें कभी किसी महीने 12 रुपए, किसी महीने 14 रुपए पड़ता है। तो हम कैसे अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो बिजली के अंदर हम लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, और मेरे कई साथीगण, कई एसोसिएशन वाले जो पैनल में, उनसे मेरे डिस्कशन हो गए हैं, तो हम लोग इस पे डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक और धांधली चल रही है बीएसईएस के अंदर। अगर हमारा एमसीडी का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता, जिसके लिए मैंने पीछे नेता विपक्षी को रिक्वेस्ट भी करी थी कि हमें 5 साल का एक साथ करवा दिया जाए, वो रिन्यू ना होने की वजह से भी बीएसईएस हमसे 1 रुपया 10 पैसे पर यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज करती है, जो कि टोटल बिल की 15% कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको बीएसईएस में एक बार हमने अगर लाइसेंस दे दिया तो कोई ऐसी पॉलिसी बने कि हमसे दोबारा एमसीडी का लाइसेंस ना मांगा जाए, क्योंकि एक बार इंडस्ट्रियल लोड लग गए हैं तो उसी लोड का रेट हमें लग के मिलना चाहिए हर बारी, बार बार हर साल रिन्यू करवा के दें, क्योंकि लाइसेंस रिन्यूअल के अंदर पोल्यूशन बोर्ड की क्लॉज लगी हुई है कि पोल्यूशन का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पोल्यूशन का सर्टिफिकेट कई बार हमको 3-3, 4-4 साल तक भी रिन्यू होकर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाता।
तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जो पोल्यूशन की इसके ऊपर क्लॉज लगाई हुई है एमसीडी लाइसेंस रिन्यू करने पे, और इसकी फायर की उसको हटाया जाए और लाइसेंस एक साथ 5 साल के लिए रिन्यू हो जाए, ताकि इनकी ये धांधलेबाजी खत्म हो। जो हमें एक्स्ट्रा 1 रुपए 10 पैसे पर यूनिट लग के आ रहा है ये हट जाए। और इसके अलावा बिजली को लेके हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन करी है, तो मेरे जो पैनल के अंदर कई साथी बैठे हैं वो आपको बाकी बात रखेंगे। धन्यवाद। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी जैसे आज आपने समय निकाला है हमारी प्रॉब्लम को आप लेके वेबिनार करते रहेंगे, ताकि हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाने में मदद मिल सके और हम अपनी इंडस्ट्री को आगे प्रमोट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मोगली जी, आपने बहुत ही अच्छे करणीय सुझाव दिए हैं। और मैं आपको आग्रह करूंगा संतोष तोषनीवाल जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और अध्यक्ष रहे हैं, कि वो इस संबंध में वेबिनार रखी है बिजली को लेकर, उस पर संपत तोषनीवाल जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी। हम लोगों का कई पैनलिस्ट का वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, क्या कारण है? वीडियो हमारे इधर से तो ऑन है, आप अपना स्क्रीन से ऑन कर लीजिए तो बिल्कुल होगा। हाँ जी, अब हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। आदरणीय आदेश जी, विदोड़ी जी और सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, लघु उद्योग भारती ने पूरी दिल्ली से अपनी सभी इकाइयों से जो फीडबैक आज लिया है, उसके आधार पर मैं अपना एक संक्षिप्त प्रतिवेदन आपके सामने बिजली की स्थिति के बारे में पेश करने जा रहा हूं। दिल्ली सरकार ये कहती है कि देश में दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत ही है। इसको मैं आपके सामने रखता हूं, कैसे विपरीत है। फिक्स चार्जेज जो दिल्ली में इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पर 250 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अभी चार्जेबल है। अप्रैल 19 से पहले ये 125 रुपए थे, अप्रैल 19 में इसको बढ़ाकर दुगुना 250 रुपए किया गया। इसके बाद में एनर्जी चार्जेज 7 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से चार्जेबल है। इसके बाद आप देखिए कि 5 प्रकार के चार्जेस बिल में और आते हैं, और बड़ी दिलचस्प बात है, वो देखिए कैसे कैसे चार्जेज हैं। पहला चार्जेज है पीपीएसी चार्जेज, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज। ये फिक्स चार्जेस भी लगते हैं और हमारी एनर्जी चार्जेस पर भी लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद एक आइटम और है डिफरेंशियल पीपीएसी चार्जेज, उसका भी कतई कोई औचित्य नहीं है। बिजली संबंधी जितने भी कानून हैं उनमें ये कहीं भी जो है अनुमोदित नहीं है। उसके बाद एक सरचार्ज, फिक्स चार्ज के बाद में वो भी लेविएबल नहीं है। उसके बाद में अगला एक चार्ज आता है जो बहुत ही दिलचस्प है, पेंशन ट्रस्ट चार्ज। मेरे अनुमान से शायद ही देश में किसी जगह ऐसी व्यवस्था होगी कि उपभोक्ता रिटायर हो चुके अधिकारियों के पेंशन चार्ज के लिए कंट्रीब्यूट करे। और उसके बाद अंतिम और पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। ये जायज है क्योंकि ये कानून सम्मत टैक्स है। इसके पहले जो 4 टैक्स हैं वो बिल्कुल अवैध नाजायज है, और इन इतने टैक्सेस के कारण और हाई एनर्जी चार्जेस के कारण दिल्ली के औद्योगिक उपभोक्ताओं को जो प्रभावी दर आती है, हमारी एनर्जी रेट तो 7 रुपए 75 पैसे है, लेकिन अगर आप प्रभावी दर देखेंगे कि मैंने इतने यूनिट कंज्यूम किए और मेरा टोटल बिल इतना है, उसको डिवाइड करके हमारा जो प्रभावी इफेक्टिव चार्ज पर यूनिट आता है, आप आश्चर्य करेंगे, उसका औसत 14 रुपए के लगभग आता है। 13.5 14, 13.5 14, कहीं कहीं जिनका कम यूज है 14 से ज्यादा भी, और ये पूरे देश में सबसे अधिक है। अब अपनी बात के समर्थन में मैं आपको कुछ दिल्ली के पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देता हूं। सबसे पहले पंजाब चलते हैं। पंजाब में फिक्स चार्जेज है 160 रुपए प्रति किलोवाट, और वहां पर एनर्जी चार्जेज है मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट। और आज ही मेरी पंजाब के लघु उद्योग भारती के मित्रों से बात हुई है, वहां पर जो प्रति यूनिट इफेक्टिव रेट आता है वो आता है 6.5 रुपए से लेकर 7 रुपए मैक्सिमम, यानी दिल्ली का आधा। इसके बाद अपन हरियाणा की बात करते हैं।
हरियाणा में फिक्स चार्जेस दो तरह के हैं। अगर एलटी कनेक्शन है तो 136 रुपए प्रति किलोवाट, और अगर एचटी कनेक्शन है तो 150 रुपए प्रति किलोवाट, और वहां पर प्रति यूनिट की चार्ज है 6 रुपया 40 पैसा। और मैंने कई अपने मित्रों से बात की है आज, वहां पर जो इफेक्टिव रेट आती है प्रति यूनिट वो आती है 8 रुपए से लेकर 8.25 रुपए तक, जबकि दिल्ली में 14 रुपए आ रही है। अब मैं आपको बात करता हूं राजस्थान की। राजस्थान में 167 रुपए फिक्स चार्ज है और प्रति यूनिट की रेट 6 रुपए है। इफेक्टिव रेट वहां भी औसतन 8 से 8.5 रुपए आती है। इसके बाद में मैंने आपको ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की रेट दी। उत्तर प्रदेश के मित्रों से भी आज बात हुई, उनके मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन दिल्ली से काफी कम है और लगभग इसी के पास है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि पूरे उत्तर भारत में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, उद्यमियों के लिए दिल्ली में सबसे ज्यादा बिजली के रेट हैं, जबकि सरकार कुछ और दावा करती है। और मेरे ख्याल से उत्तर भारत में नहीं, यदि हम पूरे देश के डाटा देखेंगे तो हो सकता है यह देश में भी सर्वाधिक हो। अब मैं आपको इसके अलावा एक चीज पर आपका ध्यान ले जाता हूं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज रखा डिस्कॉम्स के लिए। वो इसलिए रखा कि भाई चलो उनके इस दौरान उनका भी जो है काम नहीं हुआ होगा। इस 90,000 करोड़ के पैकेज के बाद में कम से कम लॉकडाउन टाइम का तो फिक्स चार्जेस कतई लेविएबल नहीं था। एक बात याद रहे, लॉकडाउन के दौरान हमने अपनी मर्जी से अपने कारखाने, अपने उद्यम बंद नहीं किए थे। ये फोर्सिबली ये शटडाउन हुआ था, जो समय की एक मांग थी, एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जब मार्च के अंतिम सप्ताह में, अप्रैल में, मई में हमने एक यूनिट का भी उपभोग नहीं किया, तो फिक्स रेट पर हमारे फिक्स चार्ज लगना ये कतई नाजायज है। और न केवल लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद भी अभी भी हमारी फैक्ट्रियां कोई 25%, कोई 20% कैपेसिटी पर चल रही है। तो न केवल लॉकडाउन की अवधि का फिक्स चार्ज डिस्कॉम्स को हमें रिफंड करना चाहिए, बल्कि कम से कम 6 महीने तक दिल्ली के औद्योगिक उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज वसूल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। दिल्ली के जितने भी डिस्कॉम्स हैं उन सबका सैंक्शन लोड जो है वो है आज की तारीख में 22,876 मेगावाट। इस पर वो फिक्स चार्ज वसूल करते हैं, जबकि उनकी स्थिति क्या है? दिल्ली में हाईएस्ट एवर पीक लोड जो है वो अब तक रहा है 7,409 मेगावाट। अभी पिछले कुछ ही दिन पहले जून के महीने में गर्मी बढ़ने से जब 6300 मेगावाट पर हमारी दिल्ली की हाईएस्ट पीक डिमांड गई, तो डिस्कॉम्स का ढांचा चरमराने लग गया था। आप देखिए उनकी कैपेसिटी तो है इतनी बिजली देने की, और वो फिक्स चार्ज वसूल करते हैं 22,876 मेगावाट पर। यह एक कैसी विसंगति है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी बात के अंत में यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के उपभोक्ताओं, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सबसे हाईएस्ट रेट पर उनको बिजली खरीदनी पड़ती है। हम दूसरे लोगों से कंपीट कैसे कर पाते हैं? आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया, आदरणीय मोदी जी के जो ये कार्यक्रम है, दिल्ली में ये कैसे संभव हो सकते हैं, इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और फिक्स चार्ज के नाम पर जो धांधली है उसको तुरंत जो है दूर करने के लिए सभी उपाय उठाए जाने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद संपत जी, धन्यवाद पाल जी। आपने जितने भी बिंदु रखे उससे ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अभी किसी भी उद्योगपति ने अपने मर्जी से इन दिनों में समय पर सरकार को मदद का हाथ बढ़ाना। भाई साहब, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है हमारे पास। और भी पैनलिस्ट से पूछ लिया जाए, या मेरे पास नहीं आ रही है और भी लोगों को शिकायत है? नहीं, वैसे आपकी आवाज आ नहीं रही सर। पहले मुझे भी अपना नाम सुनाई नहीं दिया था। जी जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अब कुछ इम्प्रूव हुई है। तो माइक आपसे दूर है, प्लीज देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तोषनीवाल जी, आपने जो विचार रखे निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि किसी भी उद्योगपति ने
अपनी जो उद्योग है वो अपनी मर्जी से बंद नहीं किया, सरकार के कहने से किया। और ऐसे समय पे सरकार को मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, जबकि सरकार डिसकनेक्शन के नोटिस भेज रही है अगर किसी ने बिल नहीं जमा किया हो तो, और फिक्स चार्ज के नाम पर 3 गुना चार्ज कर रही है और सबसे महंगी बिजली दिल्ली में दे रही। ये आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब आगे बढ़ाते हुए अनिल गुप्ता जी, जो कि हमारे इंडस्ट्री सेल के भी इंचार्ज रहे, उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें, और जो बात पहले आ चुकी है, मेरा और पैनलिस्ट से भी आग्रह कि जो बात एक बार पहले आ चुकी है तो उसको करीब करीब ना दोहराएं। अनिल जी अपना ऑडियो। जी नमस्कार सबको, नमस्कार अजय जी सबको नमस्कार। संपत जी ने वैसे काफी बातें कही हैं, मैं 2-3 बातें इसमें ऐड करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लॉकडाउन के में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो घोषणा की थी, उसमें 90,000 करोड़ का डिस्कॉम को दिया है। अभी संपत जी ने बताया जो 90,000 करोड़ का पैकेज दिया है, उसकी एक कंडीशन है कि आप इस 90,000 करोड़ से जो बेनिफिट है उसका रिबेट वो आप इंडस्ट्री को पास करेंगे, कंडीशन है उसकी। जबकि जितना फायदा दिल्ली की डिस्कॉम का उसका हुआ है, उन्होंने दिल्ली की इंडस्ट्री को उसका कोई बेनिफिट पास नहीं किया, बल्कि उसको और मारा है एक तरीके से। तो इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। जो जितनी डिस्कॉम दिल्ली में है, बीएसईएस है, बीएसईएस राजधानी, यमुना और एनडीपीएल, इसने जो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का इस्तेमाल किया है उसका कितना मिसयूज किया है। अभी अगर आप देखें, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि लॉकडाउन के टाइम में बीएसईएस हो, एनडीपीएल हो, इनके अपने खर्चे कम हुए। इन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं करी, आप पता कर सकते हैं। इन्होंने कोई रीडिंग वाला नहीं भेजा, कोई रूटीन मेंटेनेंस नहीं की, इनके ऑफिस एक्सपेंसेस नील थे। ऑलमोस्ट इनके अपने खर्चे 2 महीने में काफी कम हुए हैं, जबकि इन्होंने कंज्यूमर्स को अनाप शनाप एवरेज का बिल भेजा और ये फिक्स चार्जेस भी लिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोला है किस तरीके से ये 7 रुपए 75 पैसे इंडस्ट्री को लगाते हैं, पीपीएसी लगाते हैं, और एक 20% वो लगाते हैं टाइम ऑफ डे चार्जेस, पीक आवर्स का चार्जेस, और सर चार्जेस 8% भी बताया। इस तरीके से करीब 14-15 रुपए के हिसाब से बैठते हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, ये जो बिजली खरीदते हैं वो उसकी जो पेमेंट ये करते हैं वो किलोवाट पे करते हैं, और जबकि जो कंज्यूमर से हम जैसे लोगों को ये बिल करते हैं वो केवीए पे करते हैं। हमारे को जो फिक्स चार्जेस भी लेते हैं वो केवीए पे लेते हैं, और जो यूनिट का भी रेट ले रहे हैं वो केवीए पे लेते हैं। जबकि खुद जो ये बिजली खरीदते हैं वो केडब्ल्यू में खरीदते हैं, किलोवाट में खरीदते हैं, जिसमें करीब 10% इनको उसका एक्स्ट्रा फायदा होता है। मैंने अभी एक हिसाब लगाया था, जो इन्होंने अपना डीआरसी में पिटीशन दी है, करीब 2000 करोड़ रुपए साल का, ये तीनों कंपनियां मिला लें। बीएसईएस से यमुना का करीब 547 करोड़ है, इसी तरीके से बीएसईएस राजधानी का फिक्स चार्जेस के रूप में ये तीनों कंपनियां दिल्ली के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर से ले रहे हैं। डीआरसी की वेबसाइट पे ये रिकॉर्ड में है। हमने अप्रैल के अंदर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी मिलने के लिए, हमने इंडस्ट्री मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर को लिखी, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। खासकर इन बिजली कंपनी की मैं मानता हूं डीआरसी से साठ गांठ है। हमने डीआरसी में अप्रैल में अपनी पिटीशन डाली थी, हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्री एसोसिएशन और झिलमिल सीटीपी ने पिटीशन डाली थी कि हमारी सुनवाई की जाए। उन्होंने सीधा एक मेल हमें कर दी कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बिना सुनवाई के। कहीं ना कहीं ये डीआरसी की इनसे मिली भगत है, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। कंज्यूमर को जब सुनवाई नहीं कर रही, वो हमारे पास रिकॉर्ड है उस बात का। इनके पास करीब 2000 करोड़ का मैंने बताया कि फिक्स चार्जेस के रूप में ये लोग हर साल कंज्यूमर से लेते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो अपनी इक्विटी लगाई हुई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एग्रीमेंट में 16% लेते हैं। ये आजकल जहां 8 और 10% पे बैंक सॉफ्ट लोन देते हैं, कुछ भी हो, चाहे घाटा हो फायदा हो, 16% इनकी इक्विटी पे इन कंपनियों को स्टैंडर्ड मिलता है। और अगर आप इनकी बैलेंस शीट को चेक करो, सारे खर्चे जोड़ के, हर तरह का खर्चा इनका अनाप शनाप खर्चे हैं, उसमें 16% अपना रिटर्न ऑन इक्विटी ये जोड़ते हैं, और फिर इनका रखता है। अगर हम बेसिक चीज को देखें, इनकी ग्रॉस की जो वो है हमेशा प्रॉफिट में आएगा, और नेट का देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके लॉस करेंगे, और ये डीआरसी से इसको अपना मैनिपुलेट करके अप्रूव करा लेते हैं। मेरा ये मानना है कि डीआरसी की जो भूमिका है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और ये जो बिजली कंपनी की जो बैलेंस शीट है
इसका कैग ऑडिट, पहले भी बात हुई है, कैग ऑडिट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी मिलेगा। और फिक्स चार्जेस जब इनके खर्चे ही नहीं हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहिए जो 90,000 करोड़ का पूरे देश में इन्होंने दिया है और उसकी कंडीशन है, उसका बेनिफिट क्यों नहीं दिया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इन्होंने गलत किया तो उस पर पेनलाइज होना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आपने ये ज्वलंत मुद्दा उठाया और हम इंडस्ट्री वालों को हमारी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा आपको पूरा बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने निश्चित रूप से मैं अब आपसे ये पंकज, हमारे जो नीरज सहगल जी जो कि मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया से हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो बात पहले आ चुकी है उसको रिपीट ना करें और अगर कोई बिंदु बचा है जो पहले नहीं आया तो उसके ऊपर प्रकाश डालें। नीरज सहगल जी। नमस्कार जी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की से जो दिल्ली सरकार ने एक एक्सटॉर्शन का जरिया रख रखा है उसे बोलते हैं BSES, और दूसरा है आपका DPCC, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ये दोनों जगहों से अगर आप करेंगे, स्पॉन्सर स्कीमें हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, वो सारी इन्हीं विभागों के पैसों से पूरी की जाती हैं। और ये दोनों के दोनों विभाग जो सा है इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हाईएस्ट पेमेंट इन दोनों विभागों को इंडस्ट्री करता है। बिजली का बिल भी सबसे ज्यादा इंडस्ट्री देता है और DPCC को भी रेवेन्यू इंडस्ट्री देता है। और वहीं से ई रिक्शा को 5,000 BSES कैमरे लगवाने हैं तो वो सारे कैमरों का खर्चा बिजली के बिल में। पेंशन का पहले आपको पता लग गया, उसके जितने भी नई स्कीमें हैं वो सारी की सारी स्कीमें वो BSES के थ्रू रिकवरी करते हैं और वो रिकवरी की पेमेंट इंडस्ट्री से लेते हैं। और उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप नहीं करते। DSIDC की तरफ से कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं करा जाता। तो बिजली वाले DRC एक और आदेश है, आप जितनी भी बिजली की फायर देखते हैं वो आग लगने से जो होती हैं उसमें लूज कनेक्शन जिम्मेवार है। इन्होंने सारी केबलिंग जितनी है वो अंडरग्राउंड करने के लिए बोल रखी है। एक भी जगह पे आपके घर के आसपास भी देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोई अंडरग्राउंड नहीं हुई होगी। वो सारे पैसे जो सा है वो मैन्युपुलेट करके अपने पास खर्च हो जाते हैं इनके। वो पैसे वापस चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सके। हमको अगर लड़ाई करनी है तो पहले बुनियादी तौर पे बिजली चाहिए और बिजली बेहतर तरीके से चाहिए। अगर स्मार्ट वो मशीनरी यूज करना है तो वो इस बिजली से नहीं हो सकती, उसकी क्वालिटी ये नहीं है। तो पैसे जो सा है वो सबसे ज्यादा पैसे की उगराई वो दिल्ली सरकार इनके थ्रू कर रही है। बाकी डेटा आपके पास आ गया। जब गुजरात फिक्स चार्जेस हटा सकता है, बाकी की स्टेट्स हटा सकती हैं, तो दिल्ली सरकार ही क्यों ऐसे फिक्स चार्जेस को नहीं हटाती, मेरी बातों को प्रमाणित करती है। मैं ये चाहता हूं कि उनसे पूछा जाए कि जब आपको अपना जितने भी कैमरास या सिक्योरिटी लगाना था तो उसके लिए इंडस्ट्री और डोमेस्टिक लोग क्यों भरेंगे, उसका फंड जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं उससे क्यों नहीं लेंगे। तो जितना भी अभी टैक्स और रेट का डिफरेंस है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा मैन्युपुलेटेड है। IRS होने का भरपूर फायदा उठाया जाता है गणित को इधर से उधर करने में। मैं चाहता हूं कि इसको भी स्मार्ट तरीके से ऑडिट किया जाए और सारे अपने प्रदेश को आराम मिले। और कम से कम ये भागता हुआ रिलायंस है, इसने अपनी कंपनी को फॉर सेल लगा रखा है। इसकी वजह से ये बिलों को ठीक ना करने में अपनी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पैसा अटेर के जा सके और जो आने वाला होगा उस वो बिलों को ठीक करेगा तो पता चलेगा इतने तो पैसे ही नहीं लेने। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, सबको ठीक
तुरंत कर देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। अभी मैं आग्रह करूंगा, अगर कोई ऐसा लगता है कि आपको जो अभी तक हमारे पैनलिस्ट ने बोला है, अगर कोई मुद्दा ऐसा लगता है आपको बचा है, तो आप अपना हाथ एक बार उठा सकते हैं आप बोलने के लिए। अशोक जी क्योंकि नमस्कार, सोनू कमल जी मिश्रा और बोल रहा हूँ। प्रदीप जी, मैं प्रदीप मुल्तानी अश्विनी जी से आग्रह महराज करूंगा, मुल्तानी जी से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में, लेकिन मुद्दों को रिपीट ना करें क्योंकि समय की सीमा है, और उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष और हंसराज हंस जी के साथ साथ फिर हमें अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को भी सुनना। जी मुल्तानी जी, आप अपनी बात रखिए। जरूर जी। आदेश जी, अपना रमेश बेदूरी जी, हंसराज हंस जी, रामवीर सिंह बेदूरी जी, आप सबको प्रणाम और धन्यवाद, आपने इंडस्ट्री को आज मौका दिया है। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन में जो भारत सरकार है, हर चीज में एक सिंप्लीफिकेशन और जहां पर करप्शन के रास्ते खत्म हो वो लागू कर रही है। जैसे इनकम टैक्स पे एक फ्लैट नई कंपनी हो तो फ्लैट 15% आपके पे टैक्स लगता है। जीएसटी आया तो फ्लैट स्लैब्स हैं, 10 लॉस को एक के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लेके आई गई हैं। लेकिन अगर जो हम जाके बीएसईएस और बिजली के बिल्स देखेंगे तो इतनी गुजले बना के रखी हुई हैं ताकि जो साधारण इंडस्ट्रियलिस्ट है या व्यापारी है वो कंफ्यूज होके रह जाए, और बिल्कुल जाके हमारी दरें तो ये हैं लेकिन मतलब छोटी दिखाते हुए बाकी जब करके हैं तो दिल्ली में 14 रुपए वो दिखा रहे हैं। कि अगर आज के दिन में जो बिजली कंपनियां हैं इनको अलाउड है कि जिस मर्जी जगह से बिजली खरीद सकते हैं। आज ही कल ही के पेपर में था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बिगेस्ट सोलर पावर इन इंडिया एमपी में जो इनॉग्रेट करा है कि वहां जाके सोलर पावर आज के दिन में 2 रुपए 80 पैसे है। किसी कीमत पर भी एक फ्लैट रेट होना चाहिए दिल्ली में, 5 रुपए से ज्यादा दिल्ली की फैक्ट्रियों को, उद्योगियों को, व्यापारियों को नहीं लगना चाहिए। मैं सर सिर्फ यही मेरी प्रार्थना है कि सिंप्लीफाई काम हो। हम आत्मनिर्भर भारत पे कमिटेड हैं। हम जाके इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कमिटेड हैं, लेकिन हमारे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए और ये जो गुंजले करके जो धांधलेबाजी है ये खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। राजू जी, संक्षेप में कोई नया बिंदु है तो आप ऐड करिए। राजू सागर जी। अपना से उपभोक्ता को देने पड़ते हैं। कोई हमारी एक एजेंसी होनी चाहिए जो थर्ड पार्टी, जिसकी पेमेंट भी दिल्ली सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे या एनर्जी बोर्ड दे, ताकि एक फेयर टेस्टिंग भी हो सके। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, फिक्स चार्जेस जो है वो बजाय फिक्स लेने के एमडीआई के ऊपर अगर लिए जाएं तो व्यापारी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो एक कंपटीशन मार्केट में compete कर सकेगा। बस यही 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। बाकी धन्यवाद कि पहली बार इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिटिकल स्टेप उठाया गया है। सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू। धन्यवाद राजू जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे उत्तर पश्चिम से सांसद हंसराज हंस जी, दिल्ली की कोई भी समस्या हो को लेकर हम सबका मार्गदर्शन भी करते हैं और उसको लेकर मुखर रूप से आवाज उठाते हैं। आदरणीय हंसराज हंस जी, संक्षेप में अपने विचार रखें। पहले तो हमारे नए दूल्हे, नए चुने हैं, इतना चुना है जैसे नया दूल्हा देखा जाता। हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, नमस्कारम सरकार, और नेता प्रतिपक्ष बेदूरी साहब और जितने भी भाटिया साहब, जितने भी पैनल पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबको, या जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरी ओर से आदरणीय नमस्कारम। मेरी यही बेनती है कि इंडस्ट्री जो है ये हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो कोविड-19 ने भी बहुत लॉस किया इन लोगों का। अब इंडस्ट्री के बारे में
जैसे प्रधानमंत्री जी से लेकर अध्यक्ष जी बाकायदा कंसर्न्ड है। जो जो मरहले, जो जो प्रॉब्लम्स आज इंडस्ट्रियलिस्टों ने रखी है, मेन जो बिजली वाली है, लाइट वाली है, पावर वाली है, उसको थोड़ा प्रायोरिटी बेस पे हमें हल करवाना है, ताकि हमारा समाज का वो हिस्सा जिससे इंडिया खुशहाल है वो खुश रहे, इंडस्ट्री कामयाब रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं। नॉर्थ वेस्ट में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी भी लेवल का कोई काम हो तो मेरे पास तशरीफ लाएं। मैं अध्यक्ष जी को और बाकी संबंधित ऑफिसर साहिबान को राब्ता करके आपको बाकायदा जवाब दे हूँ, आपका सेवादार हूँ। हमें बीजेपी पार्टी ने और हमारे लीडर साहब ने यही बताया है कि हम 1% भी अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा साहब को 1% भी फॉलो कर गए तो समझो हमारा इस पार्टी में आना सार्थक है। बीजेपी वाहद पार्टी है जिसमें टाइटल शाइटल साइड पे रखे होते हैं। आपने सांसद बना दिया या अध्यक्ष बना दिया, लेकिन हम अपने आप को सेवादार ही समझते हैं। तो हर वक्त मैं हाजिर हूं। एक बार फिर माननीय अध्यक्ष जी का, बिदूड़ी साहब का, आप सबका, सबको धन्यवाद देता हूं। भाटिया साहब आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हंसराज हंस जी। अब मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर भिदोड़ी जी, जो इस मुद्दे को लेकर पहले दिन लॉकडाउन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो डीआरसी चेयरमैन हो, उपराज्यपाल हो, चाहे वो प्रदर्शन हो, उसको लेकर वेबिनार हो, मीटिंग्स हो, हर जगह मुखर रूप से आवाज उठाने वाले हमारे आदरणीय रामवीर भिदोड़ी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपने विचार रखें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर और हमारे बहुत ही सम्मानित नेता आदरणीय श्री हंसराज हंस जी, हमारे मीडिया के प्रमुख, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी श्री अशोक गोयल जी, मैंने अरुण पोपली जी को सुना, माननीय श्री संपत जी को सुना, सतीश गर्ग साहब को सुना और उसके बाद मुल्तानी जी को भी सुना। और हमारे एक और साथी बोले थे। तो पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। जो जानकारी आप सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से आज उपलब्ध हुई है, अब इस पर मैं कुछ बोलूं वह उचित नहीं है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी दो बातें कहना चाहता हूं कि जब आपने दिल्ली प्रदेश भाजपा की बागडोर संभाली, उससे पहले मैं और हमारी पार्टी के सभी 8 विधायक 2 मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे थे। एक तो कोरोना महामारी को लेकर और दूसरा मुद्दा था बिजली के फिक्स चार्ज और एवरेज बिल के नाम पर जिस तरह से दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा था। इन दोनों मुद्दों को लेकर हम अनेकों बार दिल्ली के एलजी को मिले, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 बार मिले, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जैसे कोरोना महामारी के अवसर पर हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने हाथ उठा दिए। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जुलाई अंत तक कोरोना के केसेस बढ़कर 5.5 लाख हो जाएंगे। उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि
ये महामारी 2 साल तक चलने वाली है, पूरी दिल्ली को भयभीत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो कोरोना के मरीज दाखिल हैं उनकी हालत जानवर से भी ज्यादा बदतर है। इनके पास पीपी किट नहीं थी, इनके पास बेड्स नहीं थे, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने लूट मचाई हुई थी। जैसे ही आपने ये अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, आपने तुरंत इस मामले को भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के साथ उठाया, और आज जो स्थिति बेहतर हुई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट भी बंद हो गई, आज टेस्टिंग भी हो रही है, बेड्स भी उपलब्ध हैं। लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में जो आपने प्रयास किए माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से, तो आज ये हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारी शिकायतें कोरोना महामारी को लेकर आ रही थी, लोगों के मन में जो भय था, आपकी इंटरवेंशन के बाद दिल्ली के लोगों को जो है बहुत राहत मिली है। और अब दिल्ली के लोग आदरणीय अध्यक्ष जी आपसे यही चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कोरोना महामारी पर कैसे काबू पाया जाए और केंद्र सरकार से सहयोग लेकर इस महामारी को काफी हद तक रोकने में आपको सफलता मिली है, उसी तरह से अब दिल्ली के लोग आपसे ये चाहते हैं कि ये जो बिजली के नाम पर लूट हो रही है, बिजली कंपनियों के साथ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की साठगांठ है, और जो जानकारी आज सभी सम्मानित साथियों ने दी है, मैं समझता हूं कि इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी की जरूरत भी नहीं है। इतनी कमाल की जानकारी दी है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा लूट हो रही है। अब यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले इन बिजली कंपनियों को कितनी मोटी मोटी गाली निकालते थे, आज वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो आज पूरे देश में उनका ढोल पीट रहे हैं कि साहब मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली दे रहा हूं। आपने आरडब्ल्यूएच को सुना, आपने ट्रेडर्स को सुना, और आज आपने दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सुना है। तो अब आपको पूरी जानकारी आ गई है। मेरा इतना ही आग्रह है कि आपके पास दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। दिल्ली पुलिस के पास इतने पुलिसकर्मी नहीं है, आपके पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। आपके नेतृत्व में इस जुल्म और जाति के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा तो सड़कों पर उतरा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री से आपने समय मांगा है, आपको बहुत हमारी ओर से बधाई। वो अगर समय दे देंगे, आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से उनके सामने दिल्ली के लोगों का दर्द रखेंगे, और उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे को भी आपके नेतृत्व में खटखटाया जाएगा। और जो बड़ा भारी जो स्कैंडल दिखाई दे रहा है, यदि आवश्यकता पड़े तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आग्रह करें कि ये जो घोटाले की बू आ रही है, इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। और मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं, मुझे विश्वास है कि आप जिस तरह से एक एक मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में बिजली कंपनियों की ये लूट समाप्त होगी, और अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों के बीच में जो साठगांठ है, ये पूरी तरह से आप इनको एक्सपोज कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी इंडस्ट्रीज की ओर से जो भी सम्मानित साथी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर और बहुत ही सम्मानित नेता आदरणीय हंस जी का भी
इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद मिला है और हमारे मीडिया प्रमुख आदरणीय अशोक गोयल जी सभी के साथ बातचीत करके जिस तरह से वो कोऑर्डिनेशन करके और सारे इश्यूज को आपके समक्ष रखते हैं, अशोक गोयल जी मेरी ओर से पूरी आपको बधाई है। और मैं और हमारी पार्टी के सभी विधायक आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के आदेश का पालन करेंगे। जो भी उनकी ओर से इस जुल्म के खिलाफ उनकी ओर से लड़ने का जो भी आदेश आएगा हम उसका पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे भी इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। मैं एक बार फिर अपनी ओर से अपनी भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम विधायकों की ओर से जो निरंतर इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर विधानसभा से लेकर एलजी के ऑफिस से लेकर और चीफ मिनिस्टर के घर तक इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, इनके लिए संघर्ष करते रहे हैं, मैं उन सभी की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामवीर भिदुड़ी जी। पूरा हमारे सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ साथ सभी को आपको पूरा विश्वास है कि आप इस दिल्ली के मुद्दे को दिल्ली विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री के निवास और डीआरसी चेयरमैन उपराज्यपाल से लेकर दिल्ली की सड़कों तक इसको उठाएंगे और अंतिम अंजाम तक लेकर जाएंगे। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज 240 से भी ज्यादा करीब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हर क्षेत्र से जुड़ी है, क्योंकि समय का अभाव था तो हम लोग हर एसोसिएशन के विचार इस पर नहीं सुन पाए। मेरा आपसे आग्रह है कि मैसेज बॉक्स में जो बिंदु अगर नहीं आया हो तो आप जरूर लिखें, उसको बिल्कुल हम आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय रामवीर भिदुड़ी जी और हमारे हंसराज हंस जी के समक्ष रखेंगे और उस मुद्दे को भी आगे की योजना में लेकर आया जाएगा। मैं अब हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, जो पहले दिन से जब वो अध्यक्ष बने उनके पास लगातार RWA ट्रेडर एसोसिएशन, शॉपकीपर एसोसिएशन, ऑफिस गोअर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों के लगातार फोन भी आए, एसोसिएशन के लोग भी आकर मिले और इन्होंने इसको, क्योंकि संकट काल के अंदर सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन वो मदद के लिए आगे नहीं आ रही। आदरणीय अध्यक्ष जी ने इसको मुद्दे को उठाया और सरकार को काम करने के लिए इस पर मजबूर किया है। कुछ रियायतें अभी सरकार ने की है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर चलने पूरी तरह से वे होने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस मांग को भी दिल्ली सरकार को अंत में मांगना पड़ेगा। मैं अब उनसे आग्रह करूंगा इस मुद्दे पर लगातार जो उन्होंने काम किए हैं, आपके विचार विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और इसका एक्शन प्लान है उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गोयल जी। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो सभी दिल्ली के लगभग 240 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े सभी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो समय समय पर ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में भी उठाते रहते हैं, ऐसे बड़े भाई श्रीमान रामवीर सिंह भिदुड़ी जी भी हैं। और अभी उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री हंसराज हंस जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय मंत्री, जिन्होंने बड़े आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी, श्री संपत तोषनीवाल जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नागपाल जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी और अरुण पोपली जी, जिन्होंने विस्तार से इस समस्या के बारे में रखी बात, अनिल गुप्ता जी,
प्रदीप मुल्तानी जी, पंकज जैन जी, सुभाष बजाज जी, राजू सागर जी, सतीश छाबड़ा जी, कमल कांत जी, दीपक भाटिया जी, नीरज सहगल जी ने भी अपनी बात रखी, रवि सूद जी, सोनू मित्तल जी और अनिल गर्ग जी, अशोक जैन जी और भी तमाम साथी। मैं एक बार जरूर जिनके हमारे पास पीडी शर्मा जी हैं जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, अशोक गुप्ता जी, हमारे रमेश खन्ना जी जो पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, एक व्यापारी नेता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, अनिल तनेजा जी, राजन शर्मा जी, राकेश सचदेवा जी, रूबी गुजराल जी, वीरेंद्र शाही जी, अश्विनी सचदेवा जी, अशोक जैन जी, डॉक्टर राजेश ग्रोवर जी, अश्विनी महेंद्रू जी, मुकेश अग्रवाल जी, नीरज शिव सचदेवा जी, अशोक सिक्का जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, श्याम बाबू जी, एसएन मित्तल जी, दीपक मैनी जी, पुनीत बहारी जी, भूपेंद्र जी और इसके साथ ही साथ राजीव कुमार गोयल जी, अश्विनी गर्ग, आशीष गर्ग जी, सुभाष जी, सुनील मित्तल जी, भूषण जी, रवि सूद जी, मैंने नाम लिया है, और बहुत से साथी जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये आपका कंसर्न है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या है और हमारी समस्या है, हमारा कंसर्न है। इससे पहले हमने जब ये बिजली का मुद्दा सामने आया और ऐसे समय में जब संकट का समय था, लोगों के पास प्रोविजनल बिल आ रहे थे, बहुत से लोग अपनी कंप्लेन लेकर आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को टेकअप किया है और मैं मानता हूं कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये कंसर्न का मुद्दा है और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ संवाद रखने का जो आज प्रयोजन है। और मैं ये भी मानता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसमें जो आज दिल्ली में, जैसे एक हमारे भाई ने ये कहा कि जो 5,000 रुपए उन्होंने ऑटो वालों को दिए या क्लस्टर वालों को जो दे रहे हैं, वो आपके पैसे से ही वो मदद हो रही है। तो मैं मानता हूं कि जो कंट्रीब्यूटर है, जो दिल्ली के विकास में जिसका योगदान है, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना सरकार का काम है। और ऐसे समय में आप उनके साथ एक्सटॉर्शन करें, एक्सप्लॉइटेशन करें, ये ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये होने भी नहीं देगी। अभी 29 जून को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था, कुछ आंकड़े रखे कि आप जो फिक्स चार्ज ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिक्स चार्जेस एक्चुअल जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसकी बजाय आप जो इस्तेमाल हो नहीं रही है, जो इस्तेमाल नहीं की जा रही, उस बिजली पर ले रहे हैं, उस इमेजिनेशन पर ले रहे हैं। जैसे अपना तोशनीवाल जी ने बताया कि 22,876 मेगावाट जो कि हाईएस्ट पीक डिमांड है होती है, लेकिन इस समय 7,409 है, लेकिन आप फिक्स चार्जेस 22,876 पर ले रहे हैं। तो एक तरह से ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई है। आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो पिछले कोरोना संकट के दौरान बहुत सी बातें उन्होंने कही, जो उन्होंने अपने कही हुई बातों को पूरा नहीं किया। और जब गृह मंत्री और केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के कोरोना संकट पे इंटरवीन किया और काम करना शुरू किया, तो बहुत सारी स्थितियां बदली। उसके बाद उन्होंने उसको क्रेडिट लेने की कोशिश की और क्रेडिट लेने की बात भी करते हैं। तो आज मैंने कहा कि वो क्रेडिट चोरी करते हैं, तो आज जब आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो क्रेडिट की चोरी नहीं कर रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रेडिट की ही चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल जो हमारे दिल्ली के विकास में जिनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का योगदान है, आपका योगदान है, उनकी जेब से अवैध रूप से कैसे पैसा निकाला जाए, उनके अकाउंट से कैसे पैसा निकाला जाए, ये काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बखूबी से करना जानते हैं। किस तरह से आंकड़ों की हेराफेरी और किस तरह से जो दूसरे प्रांत हैं, जब वो उनके नेता बात करते हैं, उनका कोई बिजली मंत्री या उनके डिप्टी सीएम बात करते हैं, तो वो पब्लिक में ये कहते हैं कि जो और स्टेट हैं उनसे सबसे सस्ती बिजली हम देते हैं। लेकिन ये आंकड़ों में आपने देखा होगा, तोशनीवाल जी ने बताया कि किस तरह से राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, फिक्स चार्जेस की बात हो या फिर एनर्जी चार्जेस की बात हो, दोनों चार्जेस में वो दिल्ली के रेट ज्यादा हैं। और आपने अभी देखा ही होगा कि कोरोना के नाम पर किस तरह से उन्होंने डीजल के रेट बढ़ाए, जीएसटी बढ़ा दिया, डीजल पर वैट बढ़ाकर उन्होंने वो रेट पूरी दिल्ली में, जब हिंदुस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल दिल्ली में मिलता था, उसको ले जाकर उन्होंने आज सबसे महंगा कर दिया दिल्ली के अंदर। तो जो मंशा है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये जो समस्या है, बिजली कंपनियों की मिलीभगत या दिल्ली सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन, दिल्ली सरकार का उसमें योगदान है, दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको छूट देने की, लूट देने की छूट दे रहे हैं, ये पूरा बहुत बड़ा स्कैम है और ये घोटाला है। इस घोटाले को हमें उजागर करने की जरूरत है। इसीलिए जब हमने 29 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सभी आरडब्ल्यूएस के साथ एक आप आज के जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंस की 7 जून को, और 9 तारीख को हमने फिर ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ संवाद किया। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधियों के साथ हम बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और आपने इतने वैल्यूएबल सजेशन और बातें कही हैं। वास्तव में इन सब बातों को लेकर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आपके साथ मिलकर एक प्रॉपर प्लान कर रही है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस एजिटेशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे लिए कोई ये ऐसा नहीं कि हमने आज इस मुद्दा लिया, कल हमने छोड़ दिया, इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। आप लोगों के मदद की, आप लोगों के सहयोग की मुझे जरूरत है, और मुझे ये विश्वास भी हो रहा है जिस तरह से हमारे चारों संवाद सफल हुए, आपका योगदान उसमें रहा है, आपके वैल्यूएबल सुझाव भी हमें मिले हैं, उससे मुझे ये बल मिलता है कि आज दिल्ली के अंदर वास्तव में बिजली की समस्या से लोग त्रस्त हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक राजनीतिक स्टंट के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने 2013 के अंदर इन्हीं बिजली कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए बिजली के पोल पर चढ़कर कनेक्शन जोड़ने का काम किया था, और बिजली कंपनियों को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी उन्होंने बुरा भला कहा था। यहाँ मैं उस बात की जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके मंतव्य की बात कर रहा हूं कि एक तरफ जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो पावर में नहीं थे, तब उसी मुद्दे को उठाकर वो सत्ता में आने की उन्होंने कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन आज जब समय है लोगों को मदद करने का, जब इंडस्ट्री एक परेशानी की पोजीशन में है, जब इंडस्ट्री बंद है, लॉकडाउन है, फैक्ट्रियां बंद हैं और लोग परेशान हैं, ऐसे में आप अननेसेसरी के बोझ डाल रहे हैं उनको, फिक्स चार्जेस के नाम पे, प्रोविजनल बिल के नाम पर। अभी एक अरुण पोपली जी ने जो कहा था कि पॉल्यूशन बोर्ड में भी पेनल्टी आ रही है। तो जो जब
आज की डेट में फैक्ट्री बंद है, लोगों को सहूलियत की जरूरत है, लोगों को मदद की जरूरत है। ऐसे में आप उनके पास प्रोविजनल बिल के नाम पर, फिक्स चार्जेस के नाम पर, पेट्रोल डीजल में भी उन्होंने बढ़ोतरी की वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो बिजली की समस्या पे है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो आपका कंसर्न है वो हमारा कंसर्न है, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता उस एंड तक, उस समय तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम अभी जब तीनों कंसर्न के साथ हमने बात की, चाहे आरडब्ल्यू हो, ट्रेडर्स हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, इसके साथ हम आगे आने वाले टाइम में जब अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अभी कल हमने मुख्यमंत्री साहब को एक पत्र लिखा है, उसमें हमने एक समय लेने की बात कही है, और मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि पहले भी जिस समय मैं मेयर था उस समय भी हमने कुछ निगम से संबंधित समस्याओं के लिए उनसे मिलने का समय मांगा था, जो उन्होंने उस समय नहीं दिया था। फिर पब्लिक टाइम में जाकर हम लोगों ने उनसे बात की थी। तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक शिष्टाचार के नाते ही मैंने उनसे समय मांगा है। वो समस्याओं को सुन भी रहे होंगे, और मुझे ये भी विश्वास है कि जो आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ जो संवाद है, इसकी आवाज भी उनके पास पहुंच गई होगी। आज जो सोशल मीडिया का तंत्र है वो इतना मजबूत है कि उसकी एक एक आवाज उनके पास पहुंच रही होगी। आज दिल्ली की जनता मुश्किल में है, जब उन्हें मदद करने की जरूरत है, दिल्ली की जनता उनकी मदद चाहती है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से मैं अपील करता हूं कि वो आगे आएं और बिजली की इस समस्या पर निराकरण करें, फिक्स चार्जेस वापस लें, एवरेज बिल भेजना बंद करें। और ये बात सही है कि जब आपको केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा, जब आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत 90,000 करोड़ का पैकेज बिजली कंपनियों को मिला है, तो ये पैकेज किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है ना कि आप जो आपके उपभोक्ता हैं उनको इस संकट के समय मदद करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के इस संघर्ष में विश्वास व्यक्त किया है, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन को परिणाम तक चलाएंगे। और मैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उपभोक्ता, हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग, आरडब्ल्यूए के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए हमें चाहे डीआरसी का घेराव करना पड़े या दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का घेराव करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जल्दी ही हम एक दो दिनों के अंदर इस योजना को आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको पता लगेगा। और आप आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपके सुझावों पर, बहुत बातों पर अमल करता हुआ, आगे की लड़ाई में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अच्छी तरह हमारी बात को सुना, आपने अपनी बात भी रखी। मैं आपका धन्यवाद करते हुए, आभार करते हुए, हमारे विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हमारे हंसराज हंस जी जो हमारे सांसद साहब हैं, और सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधि, हमारे अरुण पोपली जी, अनिल गुप्ता जी, रमेश खन्ना जी, बहुत सारे जिन लोगों ने अपनी बात रखी है, अनिल गर्ग जी, संपत तोषनीवाल जी, सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और फिर अगली मीटिंग तक, अगले आंदोलन की जो तैयारी होगी, उस तक के लिए मैं आपसे
विदा लेता हूं। लगातार हम लोग संपर्क में बने रहेंगे और मैं समझता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। हमें इसके आपके विश्वास से हमें बहुत ताकत मिली है और हम ये आंदोलन अच्छी तरीके से चला पाएंगे। इसमें आपका सहयोग भी मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब करीब हमने 3:30 बजे इसको आरंभ किया था और 1 घंटा 15 मिनट होने के बावजूद भी लगातार सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इस वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ी हुई है। इससे ये जाहिर होता है कि ये जो मुद्दा है ये दिल्ली का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने ये समय दिया। साथ ही साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर भिदुड़ी जी जो इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, हमारे आदरणीय सांसद हंसराज हंस जी जिनके क्षेत्र में काफी इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद हैं और साथ ही साथ जो हमारे पैनलिस्ट आज यहाँ पर जुड़े हैं, करीब 15 से ज्यादा पैनलिस्ट, उसमें अरुण पोपली जी, अनिल गुप्ता जी, अनिल गर्ग जी, तोशनी बाल जी, नीरज सहगल जी, पंकज जैन जी, मुल्तानी जी, सुभाष बजाज जी, राजू सागर जी, सतीश छाबड़ा जी, सोनू मित्तल जी और दीपक भाटिया जी, कमलकांत जी और गाबा जी। साथ साथ अभी भी 200 के करीब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग जुड़े हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आपके जो सुझाव है वो बहुमूल्य हैं और इसके अलावा भी जो लोग बोल नहीं पाए हैं वो निश्चित रूप से हमें मैसेज बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, जिससे कि आगे की लड़ाई में वो सुझाव बहुत ही काम आएंगे और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेगी, आपके सामने उस योजना को भी हम लोग रखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को और दिल्ली के फिक्स चार्ज को जो कि बिजली कंपनियों की मनमानी है उसको हम जीतने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की वेबिनार को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।